हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हालचाल। पेश है बीपीएससी का एक और पसंदीदा टॉपिक। इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। चाहे आप बीपीएससी का सीडीपीओ दे रहे हों, या फिर बीपीएससी टीचर का, या फिर बीपीएससी का। यह टॉपिक क्या है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है। तो पहले किसान आंदोलन में देखेंगे बिहार का। पहले देखेंगे बिहार में कौन कौन सा किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बिहार में किसान आंदोलन पहला 1866 से 67 के बीच में पड़ोल में विद्रोह देखने को मिलता है, जो कि बंगाल के बागान मालिकों के विरुद्ध किया गया था। दूसरा 1883 से 1884 के बीच दरभंगा नरेश के खिलाफ विद्रोह किया गया था किसानों के द्वारा। उसकी कड़ी में अगला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तो बीपीएससी का एकदम फेवरेट में से एक है। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया 1917 में। इसमें तिनकठिया पद्धति के विरोध किया गया था। तिनकठिया पद्धति यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेतों पर नील की खेती करना बाध्य कर दिया गया था। इसीलिए किसानों ने क्या किया? विद्रोह किया, क्योंकि उससे उपज में कमी और खेत भी खराब हो जाते थे, ऊसर हो जाते थे, ठीक है। फिर देखिए, किसान आंदोलन के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया बिहार में, जिसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का नाम दिया गया। 1929 में इसका संगठन हुआ। संगठन की स्थापना हुआ सोनपुर के मेले में, ठीक है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और इनके सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। और इसका द्वितीय सम्मेलन गया में 1934 ईस्वी को 29 से 30 अगस्त के बीच हुआ, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। और इसका तृतीय सम्मेलन किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा का तृतीय सम्मेलन हाजीपुर में 1935 ईस्वी में 26 से 27 नवंबर के बीच हुआ है। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। इसी तरह से प्रांतीय किसान सभा, इसी तरह से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जो कि पूरे देश स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और सचिव NG रंगा साहब थे, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमुख कृषक आंदोलन पूरे देश स्तर पर। उसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखें, जैसे कि 1957 से पहले का किसान आंदोलन, और 1957 के बाद का किसान आंदोलन, और उसके बाद एक देखेंगे 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन, ठीक है। तो पहले देखते हैं 1857 से पूर्व के किसान आंदोलन। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में हुआ। यह सन्यासियों के द्वारा किया गया था। यह भीषण अकाल और ब्रिटिश शोषणकारी नीति के विरुद्ध किया गया था। इसके प्रमुख नेता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक आदि प्रमुख थे। इस विद्रोह का चित्रण बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और हो गया, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। रंगपुर का कृषक विद्रोह। रंगपुर का कृषक विद्रोह 1783 ईस्वी में, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के रंगपुर के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया था? वही कर में वृद्धि कर दिया के कारण उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? आंदोलन किया गया धीरज नारायण के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1824 से 25 के ईस्वी के बीच में हुआ, या फिरोजपुर बंगाल का क्षेत्र में। इसका नेतृत्व करम शाह के पुत्र टीपू द्वारा किया गया, ना कि मतलब टीपू सुल्तान समझ जाइएगा। करम शाह के पुत्र टीपू के द्वारा किया गया, क्या? बंगाल के क्षेत्र में। टीपू जो थे क्या थे? बौल संप्रदाय के लोग थे, और वे लोग एक दूसरे को क्या बोलते थे? पागल बोलते थे। इसीलिए इसे पागलपंथी विद्रोह कहा गया। जो बौल संप्रदाय के लोग एक दूसरे को पागल बोला करते थे, और टीपू क्या थे? पागल थे।
मतलब पागल क्या बोलते हैं, मतलब बाउल संप्रदाय से, इसलिए एक दूसरे को पागल बोलते थे, इसलिए पागल पंथी विद्रोह हो गया। प्रथम मोपला विद्रोह। प्रथम मोपला विद्रोह मालाबार तट के क्षेत्र यानी कि केरल का क्षेत्र में हुआ। यह 1836 से 54 के बीच हुआ। इसी बीच लगभग 22 विद्रोह देखे गए। 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य किसान विद्रोह। इस बीच किसान कब क्या होने लगे, संगठित होने लगे थे, यानी कि संगठन बनाकर विद्रोह करने लगे। इसमें देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास आदि थे। इसके बाद इस विद्रोह के बाद एक नील आयोग बना जिसके 4 सदस्य इसके अध्यक्ष के रूप में सिटोनकर थे। इस विद्रोह का जो चित्रांकन है नील बंधु ने अपने नील दर्पण में किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के बीच बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसमें जमींदारों के खिलाफ किया गया था। यह 1873 में किसान संघ बनाकर इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। किसानों का नारा था हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, ना कि जमींदार के। ठीक है, क्योंकि जमींदार लोग ज़्यादा शोषण कर रहे थे। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875, इसको बोलते हैं एक तरह से दक्कन के दंगे के नाम से भी जानते हैं, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में घटित हुआ। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। इस विद्रोह का परिणाम है कि 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। फड़के विद्रोह 1779 ईस्वी महाराष्ट्र में हुआ। यह भी महाराष्ट्र में 1779 ईस्वी में। पंजाब कृषक आंदोलन। पंजाब कृषक आंदोलन 1890 और 1900 के बीच में हुआ। इसके प्रमुख नेता बाबा राम सिंह थे। बाबा राम सिंह थे। दिरांग आंदोलन। दिरांग आंदोलन असम का क्षेत्र है। 1893 से 94 के बीच में हुआ है। इसमें सभा बनाकर आंदोलन किया गया, जो सभा का नाम क्या है, रेज मेल। और इसके द्वारा जो लोग सभी लोगों को मना कर दिया गया कि कोई लोग मतलब कर नहीं देगा, अगर जो लोग मतलब कर देगा उसे हुक्का पानी सब चीज़ बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, मतलब सामाजिक क्या मतलब बहिष्कार की इसमें देखा गया। ठीक है, देखते हैं 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन। 20वीं सदी के पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में हुआ 1904 ईस्वी में। खुदरा के राजा अपने पाइकों के सहयोग से इसका विद्रोह किया। तब पाइक किसको बोलते हैं, वो वैसे सैनिक जो लोग लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे उसे पाइक बोलते थे। जो सैनिक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते उसे पाइक बोलते थे। ठीक है, अब आए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो पहले ही हो गया। इसी में महात्मा की उपाधि मिला है गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल आदि इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। मालाबार का मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। किसान मुस्लिम थे। जो किसान जो थे क्या थे, मुस्लिम, और जमींदार लोग थे मतलब हिंदू थे। एक तरह से ये जो आगे चलकर सांप्रदायिक दंगे के रूप में बदल गया। पहले तो ये मतलब किसान आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुआ, फिर बाद में सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। ठीक है, आगे देखते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि क्षेत्रों में पाइक आंदोलन 1921 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ। इसके प्रमुख नेता मदारी पासी, सहदेव आदि थे। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे इनको सरदार की उपाधि भी मिला था यहाँ के महिलाओं के द्वारा। 1928 ईस्वी में सूरत में यह आंदोलन हुआ। बरली आंदोलन। बरली आंदोलन 1945 ईस्वी में बम्बई के क्षेत्र में हुआ और इसके प्रमुख नेता गोदावरी
पुरुलेकर थे, गोदावरी पुरुलेकर। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसमें नेतृत्व किया किसान सभा, बंगाल किसान सभा कंपाराम भवानी सिंह के आदि के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी के बीच यानी कि आज़ादी के बाद तक चला। यह जो छापामार युद्ध के द्वारा यह आंदोलन किया जाता था, यानी कि दिन में खेती का, रात में तोड़ फोड़ आदि किया जाता था, जैसे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये थे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन, जिससे एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसे आप 1 से 2 बार देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे समय तक याद रह सके। ठीक है, धन्यवाद।